आज का वीडियो मेरे चैनल का मोस्ट रिक्वेस्टिंग वीडियो है। मुझे इतने सारे डीएम और मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करो क्योंकि वर्किंग हूँ मतलब मुझे जॉब भी है प्लस यूट्यूब भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ मुझे देखना होता है। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप कैसे सारी चीज़ें करते हो, प्लीज़ दी हमारे साथ वो सारी चीज़ें शेयर करो। तो आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह के 5 बजे मैं उठ चुकी हूँ। उठते ही सबसे पहले मैं अपना बिस्तर तय करती हूँ, क्योंकि ये काम ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसको कर लिया ना, तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि हमारा जो दिन है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जाकर मंदिर में करती हूँ भगवान के दर्शन और उसके बाद में फिर लाइट्स वगैरह जलाती हूँ, क्योंकि घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ। मैं इसके पहले अपने बच्चों को भी जब टेस्ट वगैरह होते हैं, तो ही मैं ही उठाती हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। स्पेशली मिष्टी को, क्योंकि वो कभी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उसे उठाना पड़े। उठने के बाद भगवान के हाथ जोड़ने के बाद में अब मैं सबसे पहले अपने घर में जो भी रात भर की नेगेटिविटी होती है उन सबको हटाने की कोशिश करती हूँ। रीज़न क्या होता है, सारी लाइट्स बंद रहती हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठकर अगर सबसे पहले घर में इस तरह से कुछ हनुमान चालीसा या शिव जी का अगर हम कुछ चला दें घर में उठते ही सबसे पहले, तो दिन की शुरुआत तो समझ लीजिए 110% बहुत ही अच्छी हो ही जानी है। यहाँ पे मैं चला रही हूँ, ये कौन-सा वीडियो है, ये कौन-सा श्लोक है शिव जी का, मुझे अगर आपको घर पर जो भी मंडे टू सैटरडे मेरा रूटीन ये होता है रात का, कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से समेट के तब सोती हूँ। जो भी बच्चों के खिलौने हैं, इनकी नोटबुक्स वगैरह जो भी फैली होती है, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समेट लेती हूँ रात में ही। सुबह के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। बस ये जो थोड़ा बहुत सोफ़ा कवर वगैरह रहते हैं, इन्हीं को मैं सही करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा करने का टाइम मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर ये समझ लीजिए जिस दिन भी हल्का-सा कोई भी मतलब ऐसा एक एक्स्ट्रा काम अगर हो जाता है ना, तो उस दिन समझिए भाग-भाग कर ही मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेन डोर खोला और उसके बाद जो भी लॉबी है ना, उसमें मैं जाकर पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद घर के अंदर लगाती हूँ। पहले बाहर की गंदगी बाहर निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद में झाड़ू लगाना घर पे स्टार्ट करती हूँ। इस टाइम पर ना मैं कोई डीप क्लीनिंग करती हूँ, ना मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम इस टाइम के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ घर के हॉल में। किचन में, कमरे में, बेडरूम में, हर जगह अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं पोछा करती हूँ। झाड़ू-पोछे के लिए मैंने किसी को भी नहीं रखा है, क्योंकि जब तक झाड़ू-पोछा नहीं होता है, जब तक हमारे यहाँ गैस को नहीं जलाया जाता, मतलब झाड़ू लगना तो मैंडेटरी है। बिना झाड़ू लगाए सुबह-सुबह उठकर सबसे पहले गैस को नहीं जलाते हैं, अच्छे से जब तक घर में झाड़ू नहीं लग जाती है। तो इसी रीज़न से मैंने कभी भी झाड़ू-पोछे वाली रखी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो लेट आएँगी, तो थोड़ा बहुत झाड़ू लगाने से अच्छा है कि अच्छे से झाड़ू-पोछा अपने हाथों से कर लो, तो आराम से गैस भी चलाओ और बाकी की चीज़ें भी फिर रूटीन में आराम से चलती रहती हैं। झाड़ू-पोछा लगाकर मैं हो गई फ्रेश, नहा लिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डेली इतना काम करने के बाद में ही फिर मैं किचन में जाती हूँ। सबसे पहले इनको काम खत्म करती हूँ, क्योंकि देखिए झाड़ू-पोछा लगाने के बाद में ना मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी भी बिना नहाए किचन में जाऊँ। अगर मैं किचन में गई भी हूँ बिना नहाए, तो मैं सिर्फ़ चाय बनाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ बिना नहाए किचन में जाकर के। ये सब चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी, क्योंकि मेरी मम्मी को मैं देखते हुए बड़ी होते हुए यही चीज़ आई हूँ कि जब तक वो नहा नहीं लेती थी, पूजा नहीं कर लेती थी, वो किचन में नहीं जाती थी। मतलब मैं तो फिर भी चाय बना लेती हूँ, मम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया। तो मैं नहाने के बाद में पूजा करके अब किचन में गई हूँ। आज जो चीज़ें बनेंगी, जो मेन्यू है उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि आज है कुछ स्पेशल डे, मोहक और मिष्टी के स्कूल में है। आज रॉक स्पोर्ट मतलब एडवेंचर कैंप लग रहा है। उसकी वजह से इन लोगों की अलग ही एक फ़रमाइश थी कि इनको टिफ़िन में क्या-क्या चाहिए, तो मैं बताती हूँ आज मैं बना क्या रही हूँ। सबसे पहले अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए, देन भिंडी आलू की सब्ज़ी और साथ में पराठा, और दोपहर के लिए मैं आज बना के जाऊँगी सिर्फ़ एक रसे वाली सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे बर्गर के लिए अच्छे से टिक्की बना ली, मेरी पैटी हो चुकी है रेडी, अब सिर्फ़ उनको सेंकना है और अब मैं प्रिपेयर करूँगी यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू कट कर रही हूँ। अच्छा, इस टाइम पर मैं जो चॉपिंग वग़ैरह करती हूँ ना, उसे मैं डायरेक्टली ऐसे ही हाथों में, क्योंकि देखिए स्पीड को लेके आना पड़ता है। और ये जो वीडियो मैं आपको अपनी किचन का दिखा रही हूँ स्पेशली, ये इसलिए कि चीज़ों को मैं मैनेज कैसे करती हूँ, एक ही साथ में अगर मुझे इतनी सारी चीज़ें बनानी भी पड़ती हैं ना, तो भी मैं 1 घंटे में, 1 से सवा घंटे में मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ। मतलब झाड़ू-पोछा करने में मुझे सुबह 5 बजे मैं उठी थी
और मैं आराम से 5:30 मतलब 5:40 तक मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेश होके पूजा करना इन सब में मुझे 6 बज जाता है। और किचन में मुझे 1 घंटा लगता है डेली 7 ओ क्लॉक तक का मैं अपने किचन का सारा काम निपटा देती हूँ। बट आज ऐसा है कि स्पेशल बनाना था इसीलिए मैं सुबह 5 बजने में 2 मतलब 5 10 मिनट पहले ही आज उठ गई थी। पैटी मैंने चढ़ा दी थी तवे पे उसके बाद में अब यहाँ पे मैंने फ्राइज़ भी मैंने डाल दिए। जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब तक मैं यहाँ पे भिंडी कट कर लूँगी। ऐसे तो ये भिंडी है, बीन्स है, ये सारी सब्जियाँ मैं 1 रात पहले ही कट करती हूँ। लेकिन इसे मैंने ब्लिंकिट से मँगाया था जिसकी वज़ह से ये काफ़ी लेट नाइट में ही मैंने इसको मँगाया था, तो मैंने इसको कुछ नहीं कट किया। मैं इसको अब यहाँ पे फ्रेश ही कट कर रही हूँ। बस ये है चीज़ों को मैनेज ऐसे ही करती हूँ कि 2 हाथ ज़रूर है मेरे, लेकिन आप देख सकते हैं हर तरफ चल रहे हैं मतलब कटिंग भी हो रही है, फ्राई भी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए बर्गर की पैटी बन गई है। अब मैं चढ़ाऊँगी कढ़ाई और इसमें मैं अब छौंका लगाऊँगी यहाँ पे भिंडी आलू का। आज एक्चुअली हस्बैंड भी मेरे वापस आ रहे हैं आफ्टर 10 डेज़, तो इसीलिए उनके लिए भी मुझे यहाँ पे अलग से नाश्ता बना कर के भिंडी आलू की सब्ज़ी और पराठा जाना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे अब मैंने तवा चढ़ा दिया है फॉर पराठा। इस जगह पे मैं भिंडी छौंक रही हूँ और मेरी पैटी और फ्रेंच फ्राइज़ भी हो चुके हैं रेडी। इसको छौंक दूँगी। सब्जी छौंकने के बाद में अब दूसरी तरफ गैस पर जो मैंने तवा चढ़ा रखा है, उसपे मैं पराठा बनाना स्टार्ट करूँगी। मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है और कहाँ से इतना दिमाग मतलब मैनेजमेंट वाली चीज़ें हो जाती हैं कि फटाफट, फटाफट, फटाफट सब कुछ बनने लगता है। बस ये है कि उतनी देर के लिए हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो बीच-बीच में देखिए मैं ऐसे सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ, एक तरफ मेरे पराठे बन रहे हैं। अब टाइम हो गया है मिष्टी को जगाने का क्योंकि बज रहे हैं यहाँ पे 6:45। बाकी सारी चीज़ें तो मुझसे बहुत अच्छे से होती है, लेकिन ठंड में मुझसे ये काम बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, सुबह-सुबह इस तरीके से बच्चों को जगाना। अब अच्छे से देखिए उजेला भी हो चुका है, सूरज एकदम अच्छे से आ चुके हैं, जब मैं उठती हूँ तब तो एकदम अंधेरा रहता है। और अब यहाँ पे मोहन मुझसे पूछ रहा है कि क्या-क्या मम्मा आज कितना क्या बना रही हो? तो मैंने उसको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बन रही हैं। तब कहता है, "अरे मम्मा इतनी सारी चीज़ें आप बना रही हो?" तो पता है कहता क्या है? कहता है कि फिर मम्मा आपको बर्गर रहने देना चाहिए था। अब मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सब बन चुकी हैं। अब मैं लास्ट जो हमारा लंच है, जो रसे वाली सब्ज़ी मुझे बनानी है आलू मटर टमाटर की, बस मैं उसे बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है और अब मैं एक साइड में जब तक कि कुकर गरम हो रहा है, मैं टमाटर कट कर लूँगी और अब इसमें डाल दूँगी ऑयल। बस इसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हूँ कि मतलब अगर इतनी देर में यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो वो टाइम को बर्बाद ना करके उतनी देर में मैं दूसरा कुछ काम कर लेती हूँ, जिससे कि चीज़ें एकदम स्मूथली चलने लगती हैं और हालाँकि झूठ नहीं कहूँगी थोड़ी-सी थकान हो जाती है, बट ये है कि तब मज़ा आता है जब टाइमली चीज़ें हो जाएँ और टाइमली मैं स्कूल पहुँच जाऊँ। अब मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ लंच बॉक्स, मैं लंच बॉक्स इन्हीं डिब्बे में रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पराठे रख दूँगी साइड में और इसी तरीके से ओवन वाले डब्बों में ही मैं रख देती हूँ, जिससे कि डायरेक्टली गरम करके मेरे हस्बैंड खाना खा सकते हैं। उनको अलग से कोई फिर बर्तन में डालो, इधर करो, उधर करो, ये बर्तन जूठा, वो बर्तन जूठा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। अब इनके लिए भी मैं निकाल कर के सब्ज़ी अलग रख दूँगी। उसके अब मैं यहाँ पे अपना लंच पैक कर रही हूँ, जिसमें कि मैं भी यहाँ पे सब्ज़ी पराठा ही लेकर जा रही हूँ। अब बच्चों के सबसे पहले छोटे वाले लंच बॉक्स में रख दूँगी फ्रेंच फ्राइज़ और उसके बाद असेंबल करूँगी मैं बर्गर। सबसे पहले मैंने सोचा फ्रेंच फ्राइज़ रख दूँ क्योंकि इसमें हल्का-सा नमक, चाट मसाला डाल कर के इसे मैंने साइड में रख दिया। अब एक फ्रूट भी कट करूँगी इनके फ्रूट ब्रेक के लिए, हालाँकि मिष्टी के फ्रूट ब्रेक नहीं होता है, बट फिर भी मैं उसको दे देती हूँ कि लंच में भले ही हाफ एप्पल लेके जाओ या कोई भी हाफ फ्रूट ही इसको देती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं खा पाती क्योंकि लंच भी करती है। बट मैं सोचती हूँ कि जो ही चला जाए पेट में इन लोगों के हेल्दी, तो इसीलिए फ्रूट पैक किया और अब असेंबल करेंगे इनका बर्गर। बर्गर बनाऊँगी इसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे लोगों के पिज़्ज़ा पास्ता सॉस थी डालकर बनाया, वेजीज़ ये खाते नहीं हैं, टमाटर ये खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने सिर्फ़ इसमें अनियन रखा है और उसके ऊपर पैटी रख कर के इनका ये बन गया है बर्गर। सिंपल बट बहुत टेस्टी था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। चीज़ स्लाइसेस इसमें नहीं थी इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। इसमें मैं लेके जाती हूँ गर्म पानी अपने लिए क्योंकि बीच में एक बार मैं ग्रीन टी ज़रूर पी लेती हूँ अपनी, जिससे कि चीज़ें मैं फ्रेश भी फील करती हूँ और मुझे थोड़ा सा सही भी लगता है। तो इसमें मैं लेके जा रही हूँ गर्म पानी।
गरम पानी भी मेरा हो गया, बच्चों को दूध दे दिया है, उनकी अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब लास्ट का जो मेरा किचन का काम है वो चाय, चाय चढ़ा के अब मैं गई हूँ कमरे में। मिष्टी अपने आप रेडी हो जाती है, उसके साथ मुझे एज़ सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस ये है कि सिर्फ़ उसके कपड़े मुझे निकाल कर के रख देने होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो पहन लेती है, सब कुछ कर लेती है, बस उसके बाल मुझे बनाने होते हैं। बट ये है कि मोहब को रेडी करना पड़ता है, बट जब उसके पापा होते हैं घर पे, तो वही करते हैं। अब इस टाइम पे वो नहीं है, इसलिए मैंने किया था, बट ये है कि आज लास्ट डे है क्योंकि वो आज शाम की ट्रेन से वापस आ रहे हैं। तो बस अब कल से फिर से उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी इसको रेडी करने की। तो बस यहाँ पे मैंने इसको किया रेडी, अब इसको भेज दूँगी बाहर कि जाओ जब तक तुम अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करो, दूध वगैरह पियो, इसके बाल बनाऊँगी अच्छे से और उसके बाद में क्रीम इसको मैं खुद लगाती हूँ कि ये क्रीम लगाने में बहुत ज़ोर है। इसको बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्रीम वगैरह लगाने का, मतलब कहती है क्या मम्मा गीला-गीला लग रहा है, इसका मुँह बना रहता है जिस टाइम पे भी क्रीम लगाई, ये देखिए, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब मैंने इसको यहाँ पे रेडी करके भेज दिया, अब है बारी मेरी, अब मैं रेडी होंगी। मैं बहुत ज़्यादा कोई मेकअप करके स्कूल नहीं जाती हूँ, पहली चीज़ तो डेली जब देखिए जाना होता है ना, तो मुझे लगता है क्या ही अपना फेस भी खराब करो, कहीं पिंपल आ जाए या कुछ है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिंपल अपना स्किन केयर करके सनस्क्रीन लगाने के बाद में लिपस्टिक और बिंदी लगा कर के ही मैं स्कूल जाती हूँ। और इसी टाइम पर जब बिल्कुल टाइम कभी-कभी नहीं बचता है मुझे कुछ खाने-पीने का, तो बस इसी टाइम पे मैं रोल करके कुछ पराठा वगैरह का टाइम मिला तो खा लिया, नहीं जैसे आज तो सिर्फ़ मैंने चाय पिया और मैं निकल बस आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अब हो रहे हैं 7:45, तो बस अब मैं निकलूँगी। सो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन, कितना भाग-दौड़ वाला है, कितना हेक्टिक है, ये तो आप देखकर समझ ही गए हैं। पहुँच गई हूँ मैं स्कूल, अच्छा तब लगता है जब पंच कर लेती हूँ टाइम पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी लगी हो अच्छी तो इसको कर लीजिएगा लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक